सिंबल बांटे जा रहे हैं। सीएम नीतीश अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को सिंबल दिया गया है। धौरैया से मनीष कुमार को सिंबल दिया गया। महाराजगंज से हेम नारायण शाह को सिंबल दिया गया। समृद्ध वर्मा को सिकटा से सिंबल मिला है। संदेश से राधा चरण सेठ को सिंबल मिला है। तो ये खबर अभी सामने आ रही है। जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल बांटने की प्रक्रिया सीएम नीतीश ने शुरू कर दी है। अपने उम्मीदवारों को चुनावी रणभूमि में उतारने से पहले सिंबल बांटने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को सिंबल, धौरैया से मनीष कुमार को, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, समृद्ध वर्मा को सिकटा से मिला है सिंबल, संदेश से राधा चरण सेठ को सिंबल। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये बताइए कि अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें क्या खास है और साथ ही साथ और कितने उम्मीदवारों को सीएम नीतीश कुमार आज ही सिंबल बांट सकते हैं? देखिए, पहले फेज में जो चुनाव होने वाला है उसमें लगातार उम्मीदवारों का सिंबल देने का सिलसिला शुरू हो गया। ताज़ा भी है, कांटी से अजीत कुमार को सिंबल मिला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके थे। बीच में नाराजगी की वजह से पार्टी से अलग हो गया था, लेकिन फिर से जेडीयू में जो शामिल हुए और कांटी से उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। समृद्ध वर्मा दिलीप वर्मा के बेटे हैं, जिनका सिकटा से वो भी विधायक रह चुके थे। उनके बेटे हैं समृद्ध वर्मा, तो उनको सिकटा से सिंबल मिला है। हेम नारायण शाह जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम मतों से हार गए थे महाराजगंज से, इस बार उन्हें फिर से पार्टी ने सिंबल दिया है। धौरैया से मनीष कुमार तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। पिछली बार उनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें सिंबल दिया है। अतिरेक कुमार जो कुशेश्वर स्थान से हैं, बिहार के पूर्व माफ कीजिएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अशोक कुमार, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किया। उसके बाद उनकी जगह उनके बेटे को अतिरेक कुमार को कुशेश्वर स्थान से सिंबल मिला है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे नेता हैं। संदेश से राधा चरण सेठ को सिंबल मिला है। तो लगातार जो उम्मीदवार हैं उन्हें सिंबल मिलता जा रहा है और फर्स्ट फेज में आज लगभग तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल मिल जाएगा। तो जैसे जैसे सिंबल मिलता जा रहा है हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं। आनंद, जैसे जैसे जानकारी सामने आती रहेगी न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों से वादा भी किया है कि सबसे पहले वो जानकारी हमें उन तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच जेडीयू उम्मीदवारों को बांटे जा रहे सिंबल की जानकारी हमने आपको दी। और खबर ये आ रही है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जेडीयू कार्यालय जाकर हम नामांकन की तैयारी करेंगे। दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं। तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे है। तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और एकजुटता के साथ उतरेंगे। बड़ी खबर आ रही है, क्या है बड़ी खबर विभा? बिल्कुल, तो जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों के बीच नामांकन की प्रक्रिया भी इस वक्त चलती हुई और तेजस्वी यादव जो राबी आवाज से राघोपुर के लिए नामांकन करने के लिए निकले वो हाजीपुर पहुंचे हुए हैं। और ये जानकारी सामने आती है कि थोड़ी देर में तेजस्वी जो है वो हाजीपुर पहुंच जाएंगे। राघोपुर सीट से उनकी तरफ से नामांकन किया जाने वाला। ये पारिवारिक गढ़ के तौर पर राघोपुर को देखा जाता है। इस राघोपुर को इसलिए भी बहुत सीट माना जा रहा है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस जातीय समीकरण के साथ पिछली बार याद कीजिए तेजस्वी यादव ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की थी और इस लिहाज से इस बार प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे इस राघोपुर सीट को लेकर भी किए। उन्होंने कहा कि अब तक जो होता रहा ये जरूरी नहीं है कि वही आगे भी होगा और इस लिहाज से राघोपुर सीट जो है नाक और साख दोनों की लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है। तेजस्वी यादव अब से थोड़ी ही देर में राघोपुर सीट से आरजेडी की तरफ से नामांकन करने वाले, उनके साथ उनके पिता लालू प्रसाद की भी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता
जिसके अलग अलग अंदाज भी आपने देखे होंगे, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम आरजेडी के साथ हैं और आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के ऊपर हमारा विश्वास है। और जो तस्वीर भीड़ों के जरिए आपको नजर आ रही होगी, ये तस्वीर कार्यकर्ताओं के जोश को दिखाने के लिए काफी है और ये कार्यकर्ता अलग रंग में नजर आए। इन कार्यकर्ताओं ने, किसी ने गीत के जरिए, किसी ने पोशाक के जरिए बताने की कोशिश की कि आज हमारे लिए ये राघोपुर सीट कितना खास हो जाता है। और तेजस्वी यादव जब यहाँ इस सीट से नामांकन करने के लिए निकले हैं तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का जुटाने की बड़ी तैयारी नामांकन को लेकर भी की गई है। थोड़ी देर में हाजीपुर पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर से उनकी तरफ से नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। और देखिए यहाँ साल दर साल किस तरीके से राघोपुर सीट जो है, हम कह रहे हैं कि ये पारिवारिक गढ़ है। एक तो जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखा जाए तो राघोपुर सीट जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और यादव बहुल ये इलाका, इसलिए भी इसे सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जाता है आरजेडी के लिए। संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा ये बताइए कि और कितना वक्त जब राघोपुर में मौजूदगी तेजस्वी यादव को होगी और नामांकन करते हुए देखेंगे? जी देखिए, अभी से लगभग 20 से 25 मिनट का समय है जब तेजस्वी यादव जो है यहाँ पे पहुँचेंगे। आपको बता दें कि राबड़ी आवास से जो तेजस्वी यादव निकले, साथ में लालू प्रसाद यादव भी रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं। और गांधी मैदान, जहाँ से गांधी सेतु पुल खत्म होता है, उसके बाद से रोड शो की शक्ल में जो है बड़े कार्यकर्ताओं के साथ खुले जीप में तेजस्वी यादव जो है वो समाहरणालय तक पहुँचेंगे। समाहरणालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरी नामांकन की जो है वो तैयारी है। आज यहाँ पे लगभग 3 से 4 नामांकन जो है वो होने हैं। और सबसे खास इस बारे में भी है, जैसा आप बता रहे हैं कि राघोपुर सीट जो है इस बार की विधानसभा में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अमित शाह के आवास पहुंच गए हैं कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए अमित शाह से मिलने के लिए उनके बुलावे पर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, क्योंकि उन्हें महुआ सीट नहीं दी गई, इससे वो नाराज चल रहे थे। और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। और अभी खबर ये आ रही है कि सीधे सीधे अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके उपेंद्र कुशवाहा और अब मुलाकात होगी, बात बनेगी या नहीं उस पर भी निगाहें टिकी होंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करूंगी सहयोगी विभा का। तो देखिए इस वक्त खबर उम्मीदवारों को लेकर अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया चलती हुई और एक एक करके वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब किन्हें किन्हें कहां से ये टिकट मिला है जरा वो भी अब जानते चलिए। जेडीयू उम्मीदवार, हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि सहयोगी दलों में जिन 5 पांडवों की चर्चा हो रही थी उनमें बाकी 4 पांडवों की तरफ से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। अब सबकी निगाहें जेडीयू उम्मीदवारों के तरफ से जारी लिस्ट पर इस वक्त टिकी हुई है। और जो हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट आ चुकी है वो आपको बताते चलें कि आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज अगर से बात करें बिहारीगंज से तो निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, जुगेश्वर शाह, महिषी से कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा की बात करें तो आदित्य कुमार, अजीत कुमार को कांटी से चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह की इस बार टिकट के साथ जेडीयू ने अपनी जो एक तरीके से भरोसा जो है उनके ऊपर जाहिर किया है। बड़हरिया की बात करेंगे तो इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से दूरन सिंह, माझी की बात करें रणधीर सिंह जिसकी चर्चा चल रही थी, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल। वहीं अगर महनार की बात करें तो महनार से उमेश सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेडीयू की तरफ से। ये जेडीयू की लिस्ट है जो जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद हैं, विजय कुमार चौधरी,
सराय रंजन से, विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा जो हैं उनको दिया गया है। हसनपुर से राजकुमार राय, अभिषेक कुमार को चिरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। मटिहानी से राजकुमार सिंह, रामचंद्र सदा, अलौली से, खगड़िया से बबलू मंडल, बिलदौर से पन्नालाल पटेल, नचिकेता मंडल जगन्नाथपुर, जिसकी बात हो रही थी कि जमालपुर से किसे उतारा जाएगा, तो जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जो हैं उन्हें टिकट दिया गया है। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, ये नाम इस वक्त जो आपके सामने है। अस्थामा की बात करें तो जितेंद्र कुमार को चुनावी टिकट दिया गया है। वहीं कौशल किशोर को राजगीर से, देखिए ये राजगीर सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ये राजगीर की सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस राजगीर सीट को, हालांकि ये दिया गया था सहयोगी दलों में से एक सहयोगी दल को, लेकिन इस सीट को वापस दिया गया जेडीयू को और अब राजगीर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे श्री कौशल किशोर जेडीयू की तरफ से। इस्लामपुर की बात करें तो रुएल रंजन जो है वो यहां से चुनावी मैदान में है। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार, पहले से श्रवण कुमार इस जगह से लड़ते रहे। हरनौत की बात करेंगे श्री हरि नारायण सिंह, इनकी चर्चा पहले से चल रही थी और साथ ही साथ कुछ और सीटें, चूंकि 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ये जारी की गई है और इसीलिए इस लिस्ट के हिसाब से अगर 57 उम्मीदवार इस वक्त, हालांकि 101 सीटें जो हैं वो जेडीयू के पास भी हैं, बीजेपी के पास भी हैं, इसमें से पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में टिकट जेडीयू ने भरोसे के साथ इस वक्त उतारा। हालांकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बदलाव कहां कहां कौन कौन है। वहीं पर मोकामा की बात करेंगे, मोकामा से आनंद सिंह ने, उन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे नेता और इसीलिए कोई लेकिन परंतु का सवाल ही नहीं है। फुल अगर बात करें यहाँ से संदेश से तो राधा शरण शाह की बात करेंगे, मसौड़ी से अरुण मांझी, डुमरगांव से श्री राहुल सिंह को और यहाँ राजापुर से संतोष कुमार निराला, ये वो तमाम कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्हें इस बार जेडीयू ने टिकट दिया है और 57 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जेडीयू की तरफ से भी जारी कर दी गई है। अब एनडीए में तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, इन पांचों सहयोगी दलों में अपने अपने टिकटों पर जहां जहां विधानसभा क्षेत्र उन्हें दिया गया है वहां पर कमोबेश अपने कैंडिडेट को उतार दिया गया है। कल आपने देखा होगा कि 71 उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से लिस्ट पहले जारी की गई थी और उसके बाद 30 अभी उम्मीदवार उधर से भी सामने आने बाकी हैं। इधर अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों की ये जो पहली लिस्ट है वो हमारे साथ इस वक्त हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं और हमारे पास आ चुकी है, जिसकी चर्चा हमने अभी इस वक्त आपके सामने की है। तो ये वो तमाम नाम जो है वो आपके सामने हैं और 57 नामों में कई पुराने चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से